हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं वे स्टूडेंट जो दिल्ली से डीएलएड करना चाहते हैं। तो उनके लिए फ्रेंड्स क्या योग्यता चाहिए, एडमिशन वे कैसे ले सकते हैं एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है गाइज, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। एंड आपको मैं बताऊंगा कि दिल्ली सरकार ने 1000 नहीं बल्कि 1040 स्टूडेंट के लिए जो है डीएलएड कोर्स जो है बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं डीएलएड और जेबीटी कोर्स में। सो गाइज, जेबीटी कोर्स जो है इसे हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं एंड डीएलएड को हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। एक्चुअली गाइज, जेबीटी को हरियाणा में जो है हम जेबीटी बोलते हैं, बट दिल्ली में पहले हम जेबीटी बोलते थे, बट इसका नाम चेंज करके डीएलएड कर दिया गया है। ये दोनों कोर्स जो है ये एक ही कोर्स होता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्टेट के मुताबिक जो है ना इसको अदर नाम से बुलाया जाता है। ये जो है एक प्राथमिक शिक्षा में, मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन में जो है ना, ये एक कोर्स है जिसको हम करने के बाद जो है हम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट को जो है पढ़ा पाते हैं। मतलब कि ये एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स इस प्रकार जो है आप समझ सकते हैं। प्राइमरी टीचर जब आप बन जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा पाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको सीटेट पेपर 1 क्लियर करना होता है, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद ये जो कोर्स है गाइज ये 2 ईयर की है, ठीक है। ये 2 ईयर की टोटल कोर्स है। इसमें क्या होता है, आपके फर्स्ट ईयर में 35 डेज एंड सेकेंड ईयर में 35 डेज के आपके जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, मतलब कि एससीपी होते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, आपको जो है डायरेक्ट स्कूल जाना होता है एंड आपके साथ जो है आपके डीएलएड के टीचर साथ में जाते हैं एंड वहाँ पर जो है ना आप बच्चों को पढ़ाते हैं एंड आपका जो है वहाँ पर ट्रेनिंग होता है। तो ये आप समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस की और कैसे एडमिशन आप ले सकते हैं अगर आप दिल्ली से हैं या हरियाणा से हैं, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस कोर्स के लिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 12th क्लास पास हैं तो आप जो है इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता अगर आप दिल्ली से डीएलएड करते हैं। तो अगर आप हरियाणा से डीएलएड करते हैं तो वहाँ भी कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेस पे ही आपकी मेरिट बनती है एंड इसी के आधार पे जो है आपका रैंक जारी किया जाता है एंड आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाता है, मतलब कि आपका एडमिशन होता है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका प्राइवेट कॉलेज की फीस है, ठीक है। चाहे आप दिल्ली से डीएलएड कर रहे हैं या आप हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं, इसमें जो है 5 से 10 हज़ार का बस फ़र्क है। आप सभी जानते हैं कि ये जो कोर्स है ये 2 ईयर की कोर्स है, ठीक है। 2 ईयर की कोर्स है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पर ईयर की है, मतलब कि 1 ईयर की फीस है 37,500 रुपये दिल्ली डीएलएड की, ठीक है, दिल्ली डीएलएड की। और हरियाणा डीएलएड की अगर हम बात करें तो वहाँ जो फीस है वो लगभग 30,000 के आसपास है, ठीक है, आपका 30,000 के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल 2 ईयर की कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप दिल्ली से डीएलएड कर रहे हैं तो आपको जो है 75,000 रुपीज़ जो है आपको 2 ईयर की टोटल फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फीस है आपको जो है एक साथ पे नहीं करना होता। ये फीस जो है आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। एंड यहाँ पर गाइज आप भी देख भी सकते हैं, ये एससीईआरटी के द्वारा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया है। 9,375 रुपये जो है आप फीस पे करते हैं क्वार्टरली, ठीक है। ये 3 मंथ की क्वार्टरली हो जाता है आपका 3 मंथ की। और एग्जामिनेशन फीस जो है 1,100 रुपीज़ जो है ये पर ईयर की है, मतलब कि 2 ईयर की आपको फीस पे करना होता है अलग से। एंड हरियाणा की 2 ईयर की टोटल जो फीस है गाइज वो जो है आपको लगभग गाइज आपको पड़ जाएंगे 70,000 रुपीज़, ठीक है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है। एंड मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली में जो है 1040 स्टूडेंट के लिए जो डीएलएड कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है। तो अब आपको समझना है यहाँ पर कैसे वो फ्री है। तो देखिए, जो स्टूडेंट दिल्ली से डीएलएड करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो एक्चुअली में गाइज उसे 15,000 रुपये जो है फीस पे करना होता है टोटल 2 ईयर की। मतलब ये टोटल 2 ईयर की फ़ीस है 15,000 रुपये, ठीक है। इसमें गैस बहुत सारे, मतलब कि एडमिशन फ़ीस, इसमें जो है पपिल फंड, ये सभी जो है इसमें इंक्लूसिव है, मतलब कि ऐड किया गया है। अब आपको समझना है कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाता है, क्योंकि गैस दिल्ली में एडमिशन आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेस पे होते हैं, आपकी मेरिट बनती है एंड रैंक जारी किया जाता है, उसी के आधार पे जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। ये गाइस 2021 की जो है ये कट ऑफ है। वे स्टूडेंट जिनके गाइस जनरल कैटेगरी से के स्टूडेंट थे एंड जिनके 93% बन रहे थे,
उनका गाइस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था, ये मिनिमम है आपका, ठीक है। जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरीज थे उनके 87 थे, उनका एडमिशन हो गया था। जिनके 86 मार्क्स थे उनका एडमिशन हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज में। ये जो एसटी के थे उनको 85 पर जो है एडमिशन हो गया था। यहाँ पर आपको समझना है गाइस कि आपके जो है ना यहाँ वेस्ट 5 के परसेंटेज काउंट होते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई भी होम साइंस हो या फिजिकल एजुकेशन हो एंड उसमें अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं तो उसको जो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट 5 में आप जो है मैं आपको जो है उसका प्रोस्पेक्टस जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसमें जो है आप रीड कर सकते हैं, बिल्कुल भी जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। अब गाइज आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो 15,000 रुपये तो आपको फीस पे करना ही है। बट यहाँ पे आपको समझना है कि आपको जो है स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है आपके फीस बिल्कुल माफ़ हो जाते हैं। अब हम गाइज बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है। तो 250 रुपीज़ जो है इसकी फ़ीस होती है। एंड गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली में जो है कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड कितने प्राइवेट कॉलेज हैं एंड उसमें टोटल कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइज दिल्ली में जो है लगभग 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड इसमें जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग केशवपुरम जो है केशवपुरम डैड में 150 सीट है। यहाँ पर आर पीतमपुरा में 100 सीट है। उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में 150 सीट है, मतलब कि 150। तो ये सभी सीटें हैं, ठीक है, 9 टोटल कॉलेजेस है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। तो गैस दिल्ली में जो है डीएलएड के लिए 25 प्राइवेट कॉलेज हैं। और इसमें गैस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए हैं एंड कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हैं। तो लगभग गैस इसमें 16 कॉलेज ऐसे हैं जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए हैं एंड 10 से 11 कॉलेज ऐसे हैं जो गैस गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में फिल करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो पास में कॉलेज है उनको ज़रूर आप फिल करें, गवर्नमेंट वाले कॉलेज जो है सबसे पहले फिल करें। अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आता है गैस, मतलब कि 12th क्लास के सीबीएसई के रिजल्ट, आपको इस चीज़ को अगेन आपको ध्यान में रखना है कि सीबीएसई का 12th क्लास का रिजल्ट जैसे ही आता है उसके 5 से 10 दिन बाद गैस एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप SCRT दिल्ली एडमिशन के ऑफिशियल साइट पे जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जो है मैच भी कर सकते हैं सीबीएसई का 2021 में कब रिजल्ट आया था, ठीक है, और उसके 5 दिन बाद जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुका था। गैस मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं एंड गैस प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है 2021 में वो 93 गई थी, और गैस 2020 में जो है जनरल की कट ऑफ वो गई थी गैस 92। तो यहाँ पर आपको समझना है गैस कि अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके अगर 88% भी है वेस्ट 5 में तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड ये ओबीसी कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट होती है गाइस ये 6 मंथ से ज़्यादा जो है पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसे जो है आप रिन्यू करवा लेना, क्योंकि गाइस अगर आपका रिन्यू नहीं है तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा गाइस, ना आप जनरल में रह पाएंगे ना ओबीसी में। तो आपको जो है 6 मंथ बाद अपने ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होता है। सो गाइस जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड हरियाणा डीएलएड से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग अपलोड करूँगा।